नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। शनि जयंती, शनि का जन्मोत्सव आ रहा है और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्म फलदाता हैं। कर्म फलदाता यानी उन्होंने अपने जीवन में बड़ी तपस्या की है और उसी के अनुरूप व्यक्ति को परिणाम भी देते हैं कि अगर व्यक्ति तपस्यावान नहीं है, धैर्यवान नहीं है, तो यानी उनका कहीं न कहीं जो रोल होता है, उनकी जो भूमिका होती है, वो व्यक्ति के जीवन में कष्टकारक भी होती है, सुख कारक भी होती है। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा कि शनि जयंती है कब और उसमें आपको क्या करना है। इस शनि जयंती पर साढ़े साती और ढैया वालों को लाभ मिलेगा तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, छोटी जानकारी, पूरी जानकारी इस पूरे वीडियो में है। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात ये कि 26 तारीख को वट सावित्री व्रत किया जाएगा और 27 तारीख को धूमधाम से शनि का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शनि का जन्मोत्सव मनाने के लिए आपको क्या करना है, विशेषकर 27 तारीख को, 27 मई को कुछ शुभ संयोग बन रहे हैं और ऐसे नक्षत्रों में बन रहे हैं जो बड़े ही पवित्र, 27 नक्षत्रों में जिनकी अलग ही महिमा बताई गई है। नक्षत्र हैं कौन कौन से? कृतिका और रोहिणी, दो नक्षत्रों के कारण से 27 मई को शनि जयंती के अवसर पर एक सुकर्मा योग बन रहा है। सुकर्मा योग में क्या क्या होता है मित्रों? विशेषकर जब हम कोई सुंदर कार्य कर रहे हों और उसमें अड़चन बाधाएं ज़्यादा आ रही हों, या कोई ऐसा कार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर होते हों और वो हो ही ना पा रहा हो, या कोई अच्छे कार्य करने के लिए लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे हों, तो ऐसे कार्यों को सुकर्मा योग में हम कर सकते हैं। दूसरा, ये राजस्व पद के मालिक, विशेषकर व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के कर्मों के फल को देने वाले ऐसे शनि देवता के जन्म के अवसर पर आप नए कार्यों का शुभारंभ भी कर सकते हैं। नए कार्यों के शुभारंभ के साथ साथ प्राचीन काल में, पुराने समय में, पिछले काल में आपने जितने कर्म किए हैं वो सत्कर्म हैं या फिर दुष्कर्म हैं, उन सब के परिणाम भी आपके जीवन में अच्छे या बुरे तौर पर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बुराई ना प्राप्त हो, बुरा परिणाम ना प्राप्त हो, इसके लिए पहले ही आप सरेंडर मार दें। और सरेंडर मारना अर्थात शनि के शरण में जा करके उनसे निवेदन, क्षमा याचना, पूजा, जप, तप, नियम सब कुछ आप करना प्रारंभ कर देंगे, शनि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। शनि देवता को प्रसन्न करना इतना आसान है नहीं जितना आपको लगता है कि आप शनि मंदिर चले जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, शनि देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपराधों की प्रवृत्ति में, अपराधों की श्रेणी से निकल करके आपको एक अच्छे जीवन की दिशा में काम करना होगा, लोगों की सहायता करनी होगी, स्त्रियों का सम्मान करना होगा, गौओं की रक्षा करनी होगी, प्रकृति का संरक्षण करना होगा, नदियों को, विशेषकर कूप को, तालाब को, तड़ाग को, वन को, इन सब को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करना होगा। क्यों? क्योंकि शनि को प्रकृति से बहुत अद्भुत लगाव है और जहाँ जहाँ प्रकृति का विनाश होता है, जहाँ जहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, शनि वहाँ अपने रौद्र रूप से वहाँ एक एक व्यक्ति को विशेषकर प्रताड़ित करते हैं। तो दोस्तों, सुकर्मा योग में अब आपको क्या करना है विशेष रूप से? तो सबसे पहली बात ये कि शनि जयंती के शुभ अवसर पर काले वस्त्रों में, सुंदर काला वस्त्र भी जीवन में एक ऐसा सुंदर प्रतीक माना जाता है कि जिस वस्त्र पर, वेदाग वस्त्र, ऐसा वस्त्र जिसको धारण करके आप अपने जीवन में अद्भुत एक सुंदर अलंकार में दिखाई पड़ सकते हैं। काले वस्त्रों को धारण करके आज के दिन विशेषकर स्नान ध्यान जब करें तो स्नान के बाद सरसों के तेल का इस्तेमाल स्वयं करें, यानी उसे लगाएं, शरीर पर लेपन करें। दूसरा, ये तेल से ही बना हुआ पकवान आज अपने घर में बनाएं, जिससे शनि देव के जन्मोत्सव पर सुंदर पकवान का भोग लगा करके अपने जनमानस में, अपने इष्ट मित्रों में, अपने आए हुए आगंतुकों के मध्य उसे वितरित करें। विशेषकर आज के दिन काली गैया, काली गाय और काले कुत्ते का विशेषकर अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो पूजन करें, प्रणाम करें। और वैसे भी गौओं का पूजन शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं अगर गाय का पूजन कोई कर रहा है तो। लेकिन रंग रूप की बात किया जाए तो श्यामा गाय, काली गाय जो है विशेषकर पूजन कर सकते हैं, काले कुत्ते को प्रणाम कर सकते हैं। उसे आज के दिन गुड़ और रोटी या शहद और रोटी लगा करके कुत्ते को खिलाने के बाद आपके जीवन से बहुत सारी कटुता दूर हो सकती है, यानी विवाद दूर हो सकते हैं, यानी आपका जीवन निर्विवाद हो सकता है।
अब सरसों के तेल का दीपक आज के दिन पूजन के स्थल पर चौमुखी दीपक आपको जलाना है। प्रातःकाल भी पूजन में जलाना है, सायंकाल भी पूजन में जलाना है। इसको जलाने से क्या होगा? नकारात्मकता घर की खत्म होगी, शनिदेव प्रसन्न होंगे, शनिदेव का न्याय के रूप में आपके घर में वास होगा। विशेषकर शनिदेव का घरों में वास तो होता है, व्यक्ति के कर्म के पथ पर भी रहता है, व्यक्ति के धन पर भी रहता है, पद पर भी रहता है, प्रतिष्ठा पर भी रहता है, लेकिन जब वो अपनी वाचाली प्रवृत्ति को, अपनी वाणी को असंयमित कर देता है, जब वो स्त्री प्रताड़ना से अधिक ज़्यादा वो लगाव रखने लगता है, यानी स्त्रियों को प्रताड़ित करने लगता है, और जब वो संस्कृति और प्रकृति दोनों के साथ खिलवाड़ करने लगता है, तो शनिदेव अपनी क्रूरता से उस व्यक्ति का हनन करने लगते हैं और उसके जीवन में नाना प्रकार की ऐसी गतिविधियां आती हैं जिसमें वो बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए अपने आचरण को लेकर के शनिदेव बहुत ज़्यादा रूड रहते हैं, यानी आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रहें, आप मर्यादा में रहें, अपने आचरण को अच्छा से रखें, तो शनिदेव आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे। आज के दिन यानी शनिदेव के सुंदर जन्मोत्सव के दिन जो व्यक्ति शनि स्तोत्र का पाठ करता है, जो व्यक्ति शनि के मंत्र का पाठ करता है, सन्नो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीते संयोरभिस्रवन्तु नः, जो व्यक्ति शनि देव की मूर्ति पर जाकर के दूध दही घी मधु शक्कर पंचामृत से सुंदर स्नान कराता है और उसके बाद उनको काले वस्त्र धारण करा करके पुनः सरसों के तेल से स्नान कराता है, उस व्यक्ति के जीवन में जो कोर्ट कचहरी और जो तमाम जमीनी विवाद हैं उन सब विवादों से मुक्ति मिल जाती है। अब आपको ये बता दें कि कुछ उपाय करने हैं, यानी शनि जयंती के अवसर पर ढैया और साढ़े साती से आप ग्रसित हैं, आपके साथ तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उल्टी हो रही हैं, यानी उल्टा आप सही दिशा में काम करना चाहते हैं, उसका परिणाम सुखद ना मिल रहा हो तो उसे उल्टी गति कहते हैं। तो शनि की वक्र दृष्टि आपको नुकसान न पहुंचा दे, कहीं शनि आपके साथ अच्छा करने के प्रयास में तो हैं लेकिन आपके कर्म बुरे हैं और वह बुरे कर्म आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, आपकी नकारात्मकता नहीं खत्म हो पा रही है। अच्छा, एक बात आपने ये भी ध्यान दिया होगा, कभी कभी ईश्वर की शक्तियां हमारी सहायता करनी चाहती हैं लेकिन हम उसे ही नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो इसीलिए उपाय, इसीलिए ध्यान, पूजा पाठ, जप तप, नियम, आसन, ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि ईश्वरीय शक्तियां हमारे जीवन में समाहित हो सकें, हम उससे दूरी न बना सकें। अब कुछ उपाय आपको बता रहे हैं। पहला उपाय ये है, शनि जयंती के अवसर पर बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके जीवन से रोग दूर हो जाएगी, यानी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। आप समझिए हनुमान जी की उपासना करनी होगी। दूसरा उपाय ये है, जरूरतमंद व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को विशेषकर दान करें, वस्त्रों का दान करें, काले वस्त्रों का दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, काले तिल हो गए, सुंदर मिष्ठान हो गया, फल हो गया, आप ऐसे चीज़ों का दान करें जो व्यक्ति के उपयोग में हो। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, पीपल के पेड़ का आज के दिन पूजन करने से रोग दोष से पितरों में शांति भी आती है, रोगों दोषों से मुक्ति मिलती है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कोई क्लेश ना हो, उसके पूर्वज जो भी हैं वो बिल्कुल तृप्त स्थिति में रहें, आशीर्वाद हमेशा दें। तो आज के दिन, शनि जयंती के दिन, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सायंकालीन बेला में चौमुखी दीपक मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का अगर आप जलाएंगे तो वास्तव में आपके जीवन में नाना प्रकार के जो विवाद हैं वो दूर हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी से निजात मिल जाएगी, प्रॉपर्टी विवाद वो भी खत्म हो जाएगा, शनिदेव की विशेष रूप से आपके जीवन में कृपा मिलेगी। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, किसी व्यक्ति को गिफ्ट करें, साइकिल गिफ्ट कर सकते हैं, गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट करना यानी दान करना, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं, किसी गरीब बहन बेटी के विवाह में, उसके जीवन में वो एक खुशी के तौर पे होगा, यानी आजीवन जब तक वो उसे इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा वो व्यक्ति, तब तक कहीं ना कहीं वो आपको याद करेगा, स्मरण करेगा। और शनिदेव यही चाहते हैं कि व्यक्ति किसी एक दूसरे का पूरक बने, सहायक बने। तो ऐसी क्रिया को अपने जीवन में धारण करके शनि जयंती के इस शुभ अवसर पर आप अपने जीवन को एक अद्भुत रंग में रंग सकते हैं। आपके जीवन से क्लेश खत्म हो सकता है, शनि की साढ़े साती और ढैया से बच सकते हैं। यानी इस ऐसे पर्व पर, शनिदेव के जन्मोत्सव के इस पर्व पर हम हर्षोल्लास के साथ उनका पूजन करके, अपने बंधु बांधवों के साथ उनका सुंदर भजन संकीर्तन करके, उनके स्तोत्रों का गायन करके हम अपने जीवन को निर्विकार बना सकते हैं, निर्लेप बना सकते हैं, हम अपने जीवन को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। अब दोस्तों एक महामंत्र आपको बता दे रहे हैं, जिस मंत्र का जप करने से, साधारण छोटा सा मंत्र है, अगर आप
ऑफिस जा रहे हैं, आप नई प्रॉपर्टी, नया कार, नया कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, या फिर आप नित्य करते आ रहे हैं, तो एक महामंत्र है शनि जन्मोत्सव के दिन, शनि जयंती के दिन जो व्यक्ति इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष के माले पर जप करके जाएगा, विशेषकर उसको कर्ज से जरूर मुक्ति मिलेगी। मंत्र है क्या? ओम सं शनिश्चराय नमः। इस महामंत्र का जब, मंत्र बहुत छोटा है, आप लोगों ने टेलीविज़न और तमाम जगह पर इस मंत्र को पढ़ा होगा, लेकिन इस मंत्र के पीछे कितनी बड़ी अटूट शक्ति है, शनिदेव इस साधारण से मंत्र से प्रसन्न हो सकते हैं, ये आपको जानकारी नहीं होगी। इसलिए इस बार शनि जयंती के अवसर पर इस महामंत्र को सरसों के तेल का दीपक जला करके रुद्राक्ष के माले पर ओम सं शनिश्चराय नमः इस महामंत्र का जप करके आप देखिए, वास्तव में कर्ज से मुक्ति पाएंगे। यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो या कोई और विषय हो, कोई और प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम उसका आपको जवाब दे सकते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।